बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तालीमात कुरान और अहले बैत की तबलीग और तरवीज के लिए अबू इब्राहिम आगा अली रूहानी का साथ दें। हमारा यूट्यूब चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आगाज़ वीडियो में हस्बे साबिक अपने लिए, अपने अहले खाना के लिए, फर्जंद खुसूसन फर्जंद के लिए और तमाम अहले मान में से उन ख़वातीन हज़रात के लिए जो किसी न किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं और मरीज़ हैं, उन सब की सेहत और सलामती के लिए आपसे दुआ की इल्तिमास है। और तमाम मरहूमीन जो शिर्क से पाक दुनिया से गए, मुहिद्दीन मुहिब्बान पैरोकारान कुरान व अहले बैत, उनकी मग़फ़िरत के लिए आपसे दुआ की इल्तिमास है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने हकीकी शिया कायद का खुलासा बाकायदा सीरीज़, हालांकि हम 8 से 10 अक़साद पर इसके मुकदमात निकात ये चीज़ें गाहे बगाहे पेश कर चुके हैं, लेकिन आज से अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल पर यही सिलसिला भी फोकस में रहेगा। हमारा व्यूज़ का क्या आलम बनता है, क्या हाल होता है, वो हमारा मतमा नज़र नहीं। मतलब कितने लोग दिलचस्पी रखते हैं वो हमें भी पता है, दीन सीखने में, दीन सिखाने में, दीन की बाबत बात करने में, ख़ासकर मकतब तशय्यो के अंदर माशाअल्लाह जो हाल है, मलंगियत का राज है, मलंगियत का खुला नाच है, जिसको शीयत का लिबादा पहना दिया गया। ये लिबादा पहनाने में सिर्फ मलंग हज़रात नहीं, मजजूब हज़रात नहीं, कुतबा और ज़ाकिरीन नहीं, माशाअल्लाह ऐसे ऐसे अमामा पोश हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन भी शामिल हैं कि जो कहते हैं जी मुझे तो रिज़्क मिलता है फ़लाँ सूफ़ी के दर से, उसको मिलता है उससे बड़े सूफ़ी के दर से, उसको मिलता है मौला अली से, और मौला अली को अल्लाह से मिलता है। जी बहरहाल आज की इस आगाज़ वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि दीन शरीयत ये क्या है और मकतब तशय्यो का जो हकीकी वर्जन है, जो हकीकी शीयत है, उसमें इनकी अहमियत क्या है। और जो मलंगियत नुमा शीयत आज हम देख रहे हैं गुज़श्ता 30-40 साल से, जिसको भरपूर बढ़ावा दिया गया, उसमें दीन की अहमियत है भी कि नहीं, बराए नाम भी दीन रह गया कि नहीं रह गया। आज की वीडियो से आपको अंदाजा हो जाएगा कि हकीकी शिया कायद का खुलासा है क्या सीरीज, और हम पैगाम क्या देना चाह रहे हैं आप लोगों को, हम मुतवज्जे किस तरफ करना चाह रहे हैं। दीन क्या है? दीन एक मुसलमान की, एक मोमिन की मंजिल है। दीन के लुग़वी मायने क्या है? वो राग़ब अस्फ़ानी साहब ने लिखा कि इताअत और जज़ा के मायने में है, यानी जिस चीज़ को फॉलो करो उसके एवज जज़ा पाओ, वो दीन है। शरीयत क्या है? शरीयत मुतहरा वो रास्ता है जो हमें दीन तक यानी मंजिल तक पहुंचाता है, गाइड करता है, उसका हामिल बनाता है, उसका राही बनाता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में दीन का कई बार जिक्र आया, कई मुकामात पर जिक्र आया, शरीयतों का जिक्र आया, किताबों का जिक्र आया। अपने दिल पर हाथ रख के बताएं कि जो मौजूदा शीयत है, खासकर सब कॉन्टिनेंट में, और सब कॉन्टिनेंट में भी खासकर इंडिया पाकिस्तान में जो शीयत है, इसमें दीन नजर आता है आपको? कितना % नजर आता है? ये जरा आप खुद अपने आप से सवाल करें। और अगर दीन से अलग चीज मौजूदा शीयत है, हकीकी नहीं, हकीकी शीयत के हम नुमाइंदा तो नहीं कहना चाहिए, खादम है। हकीकी शीयत की बात नहीं कर रहा, मौजूदा मलंगी शीयत में दीन अगर आपको नजर आता है, कितने % आता है? क्या दीन और चीज है और ये मलंगियत और चीज है जिसको हमने शीयत का नाम दिया? क्या दीन जो है वो मुहिब्बान और पैरोकारान अहले बैत और शिया ने अहले बैत उनके लिए नहीं है, ये दूसरे मुसलमानों के लिए। तो फिर आइमा अहले बैत, नबी खुदा खातिमुल अंबिया सैयद व सरदार मुर्शिद वाका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किस दीन की तरवीज करते रहे, किस दीन के अहकामात की बाबत लोगों को उसका आमिल बनने की तलकीन करते रहे, इस शरीयत की बात करते रहे। आज वो शरीयत किधर है?
क्या वो शरीयत सिर्फ आइमा अहले बैत ने अपने लिए और अपनी औलाद के लिए रखी हुई थी कि ज्यादा से ज्यादा, माज़अल्लाह समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि इस्तिफादा करो, अल्लाह के कुर्ब हासिल करो, और हमारे और आपके लिए आम अपने मानने वाले के लिए बस यही कुछ रखा हुआ था? जाने या अली, अली अली क्या है, सदर हाजिर है, रब जाने थे, हुसैन जाने, शबाज करे परवाज थे, जाने राज दिलान दे। ये सब कुछ एक आम शिया पर्सन के लिए, एक मुहिबान कुरान वाले बैत के लिए ये सब कुछ है। तो फिर दीन, शरीयत, वो लज्जतें, वो चाशनियां, वो रूहानियत, वो किधर? फिर कुरानी अहकामात, वाजिबात, मुस्तहबात, मकरूहात, मुबाहात, किधर? किसके लिए? तोज़ील मसाइल किसके लिए? फिर कितने परसेंट लोग हैं जो दीन पर अमल पैरा है, मलंगियत नुमा शियत पर नहीं, दीन पर? फर्क कितनों को मालूम है? शरीयत क्या है, उसके तकाजे क्या है, उस पर चलने के फवायद क्या है, ना चलने के नुकसान क्या हैं? कितने के शिया नौजवान इस चीज से आगाह हैं? मासवाई इसके जेवर पहनना, सैयद सजाद की सुन्नत, कड़े पहनना, खूनी मातम करना, अपना पुरसा पेश करना, इन चीजों से आगे जहां और भी हैं, ये कितने की शिया नौजवानों को पता है? जुलजना के नीचे से गुजर जाना, उसके आगे हाथ बांध लेना या उसके लिए दुआ के हाथ उठा देना, खवातीन का झूला, जनाब शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम, आपके कदमों पे मैं अपनी औलाद समेत कुर्बान, वहां पे जाके सेब रख देना या मनती सेब उठा लेना। 10 दिन सिर्फ मजलिस सुननी है, पढ़ने वाला शिरक पढ़ रहा है, पढ़ने वाला सीरत अहले बैत के खिलाफ पढ़ रहा है, कोई लेना देना नहीं, क्वांटिटी पूरी करनी है। ये चीजें फिर क्या है? और शरीयत क्या है, दीन क्या है? मौजूदा मलंगी शीयत में तो कई ऐसी चीजें हैं जो दीन मुबीन में जायज ही नहीं है, और मौजूदा मलंगी शीयत में कई ऐसी चीजें हैं जो वहां पे वाजिब है, यहाँ पे उनको हल्का लिया जाता है। नमाज को ले लें, अज़ादारी और नमाज का इतना कंपैरिजन कराया गया तो बड़े बड़े अमामा पोश मजबूर हो गए ये नारा बनाने पर कि नमाज बर वक्त, अज़ादारी हर वक्त। ये दीन है। हमारी बातें कड़वी लगती हैं आपको, आगे जाके याद आएंगी इंशाल्लाह। ये दीन है कि वो प्रेशर ही बर्दाश्त ना कर सके, उन्होंने नारे दे दिया आवाम को, नमाज बर वक्त, अज़ादारी हर वक्त। अज़ादारी है क्या? सुन्नत अज़ादारी क्या है? आए कोई सामने? मौजूदा राय अज़ादारी जुलजना के तवाफ करने, नीचे से गुजरना, हाथ लगा के चुम्मे चाटे करने, और भाई वो शबी है, जो असल जुलजना था वो हम उसका एहसान नहीं दे सकते उसकी वफा का, इसमें शक की कोई नहीं। अलम मुबारक की शबी है, असल में अलम अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम क़यामत तक लहराता रहेगा, ठीक है, उसकी शबी है। उलमा ने गुंजाइशें निकालनी, ठीक है। वो उलमा गुंजाइशें निकालने वाले किधर गए जब उस शबी से बराह रास्त सब मनते मांगना शुरू हो गए? क्या इन मामा पोशों को नहीं पता कि गैर अल्लाह के अलावा गैर अल्लाह से आपको नजर न्याज मानते हैं तो आपका इस्लाम ही जाता है? नहीं पता इनको? कितनों को गाइड करते हैं? कितने के जुलूसों में आप देखते हैं कि मामा पोशों की एक फौज जफरे मौज आई हुई है सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए गाइड करने कि बेटा नहीं, ये जुलजना ठीक है, शबीह जुलजना है, काबिल एहतराम है आपके लिए, लेकिन बेटा इसको इस तरह उस तरह करोगे, नीचे से गुजरोगे, मनता मनोगे, हार पाओगे, नहीं बेटा मामला कहीं और चला जाए। कितने का आप जुलूसों में देखते हैं? और अगर ये सब कुछ हमारे खास तबके, वीवीआईपी तबके यानी शिया तबके के लिए ये सब कुछ है, शरीयत नहीं, फिर माजरत के साथ फिर मेरे मौला को, जिनको मैंने नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपना हादी, रहबर, इमाम, बोलता कुरान और पता नहीं क्या क्या मानना हुआ है, फिर उनको बताना चाहिए था, फिर उनको बता के जाना चाहिए था आखिरी इमाम तक। हर इमाम को बता के जाना चाहिए था कि वो शरीयत हो ना हंसते, तुम लोगों के लिए ये कुछ है, हमारे बस फजाइल और मसाइब और ये शबीहात का एहतराम, ये है कुल्लुहुम शिया। कितने शिया नौजवान हैं जिनको आप बारिश देखते हैं? कितने शिया नौजवान हैं जो बिद्दत पे खुल के बोलते हैं? कुछ भी। दाढ़ी मुंडा नमाज जमात नहीं करा सकता, दाढ़ी मुंडा मिंबर पे नहीं आ सकता, दाढ़ी मुंडवाया हुआ आपकी महफिल में बैठने के काबिल नहीं है। ये मैं मकतबे हकीकी की तालीमात का खुलासा बता रहा हूँ जनाब, मैं खुद से फतवा नहीं दे रहा। हम भी किसी जमाने दाढ़ी मुंडे थे, बड़ा अरसा रहे हैं, दाढ़ी नहीं थी आती, इतनी सी आती थी बस। ये मैं गुलाम से नचवी साहब शहीद उस्ताद थे हमारे, हम उनसे ट्यूशन लेने, तो वो मुझे कहते थे नहीं रख ला, मैं कह नहीं, अल्लाह पूरी देगा तो रखनी, नहीं तो नहीं रखनी। ये बात कहीं और चली जाएगी। तो शरीयत क्या है, दीन क्या है, ये आज हमने बताना आपको फर्क। तो मकतब हकीकी में दीन मुबीन एक मंजिल है, इताअत का और जज़ा का नाम है। दीन ही वो चीज है
कि जिसके मुताबिक चलने वाला ही मुसलमान है और उसका आमिल ही मोमन है। शरीयत वो रास्ता है जो हमारे लिए मुकर्रर किया गया अल्लाह की तरफ से और अपने अंबिया, रुसल और खातिमुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बाद आइमा अहले बैत ने उस रास्ते पर हमें चल के दिखाया, बताया कि दीन मुश्किल हालात में क्या रहनुमाई फरमाता है, आसूदगी में क्या रहनुमाई फरमाता है, जंग में क्या रहनुमाई फरमाता है, अमन में क्या रहनुमाई फरमाता है, कारोबार में क्या रहनुमाई फरमाता है, मियाँ बीवी के आपसी ताल्लुकात में क्या रहनुमाई फरमाता है, सफाई सुथराई में क्या रहनुमाई फरमाता है, खाने पीने में क्या रहनुमाई फरमाता है, हमसायों के लिए क्या रहनुमाई फरमाता है, सिला रहमी रिश्तेदारों के लिए क्या रहनुमाई फरमाता है, दीन तिजारत के लिए क्या रहनुमाई फरमाता है, दीन मुलाजमीन के लिए क्या रहनुमाई फरमाता है। सब कुछ जिस मजमुआ में है उस मजमुए का नाम दीन इलाही शरीयत मुतारा है। आज वो इस मलंगियत नुमा शीयत में किधर है? नमाजें छोड़ने वाला आज मलंगी शीयत में इतना बड़ा मुजरम नहीं है, दाढ़ी मुंडवाने वाला मुजरम नहीं है, शतरंजें खेलने वाला, शराब नोशियों की महफिलों में जाने वाला मुजरम नहीं है। अगर वो जंजीर जान है, अगर उसने कड़े पहने हुए हैं, बेशक वो ये सब कुछ करता हो, वो मुजरम है ये नहीं उनकी नजर में। मुजरम कौन है, मुकस्सर कौन है? जो ये आली मदद नहीं कहता सलाम के बाद, जो मजलिसों में नजर नहीं आता, चाहे दाढ़ी मुंडा के आए जी, ताजा ताजा खैर है, मजलिस चाहे। ये है आज की शीयत में दीन की अहमियत। आइमा अहले बैत की नजर में क्या थी, कुरान दीन के बारे में क्या कहता है, आइए जरा। बड़ी मुकामात पे जिक्र है जी, दीन हनीफ कहा गया, दीन इब्राहिम और मिल्लत इब्राहिम, दीन मुबीन की कहीं कहा गया कि अल्लाह के नज़दीक दीन है ही इस्लाम। ये इस्लाम ही है जो आदम से खातम तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चला आया, मुख्तलिफ सूरतों अपने ज़माने के मुताबिक शरीयतें सौंपी गई हैं, वही लड़ी, वही इस्लाम जो चलता आ रहा है। ये नहीं है कि जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन कोई और था, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया सरकार का इस्लाम है, नहीं, वो इस्लाम ही चलता आ रहा है। शरीयत में अमेंडमेंट्स जो हैं वो अल्लाह की तरफ से होती रही ज़माने के हिसाब से। कुछ चीज़ें पिछली कौमों में जायज़ थी, हमारे लिए नहीं जायज़, हमारे लिए जायज़ है, उधर मना थी। नमाजों का आप देख लें, हम पे 5 फ़र्ज़ हैं, पिछली कौमों के हालात पड़े उन पे, कईयों पे फ़र्ज़ ही नहीं थी और कईयों पे इससे ज़्यादा थी। तो ये है इस्लाम। सूरह मुबारक आल इमरान में कहा गया कि दीन तो खुदा के नज़दीक है इस्लाम, और अहले किताब ने जो इस दीन से इख्तिलाफ किया तो इल्म होने के बाद आपस की जिद से किया, और जो शख्स खुदा की आयतों को ना माने तो खुदा जल्द हिसाब लेने वाला और सजा देने वाला। यानी अल्लाह ताला ने अहले किताब का जो फॉल्ट बताया है कि वो दीन से इख्तिलाफ करते हैं। अब इख्तिलाफ क्या था, मैंने कुछ 6 से 7 आयात हाईलाइट की हैं, लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम फजल और तौफीक से मेरा यही इसी पे शायद टाइम पूरा हो जाए, इसी एक आया मुबारक। वो इख्तिलाफ क्या था जिस इख्तिलाफ का सूरह अल इमरान की 19वीं आयत में जिक्र है, इन्नल दीना इंदल्लाहिल इस्लाम व मख्तलफ़ अल्लज़ीना ऊतुल किताबा इल्ला मिन बादि मा जाअहुमुल इल्म बगियन बैनहुम व मन यकफुरु बि आयातिल्लाहि फ़इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब। दीन तो अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही है, और अहले किताब ने जो इस दीन से इख्तिलाफ किया इल्म होने के बाद और आपस की जिद की वजह से किया, जो शख्स खुदा की आयतों को ना माने तो खुदा जल्द हिसाब लेने वाला सजा दे। वो इख्तिलाफ क्या था इल्म होने के बावजूद, वो जिद क्या थी जिसका इस आया मुबारक में जिक्र है, वो इख्तिलाफ क्या था? वो इख्तिलाफ यही था, दीन कुछ और बता रहा था, अहले किताब अपनी जिद पर अड़े हुए थे, वो अपनी मनमानियों को दीन का नाम देते थे। इसीलिए तो कहा गया कि जिन लोगों ने इन उलमा और दरवेशों को रब मान लिया है, तो इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम सरकार से इस आया मुबारक के ज़िमन किसी ने पूछा तो आपने फरमाया कि वो उलमा और दरवेशों को रब मानने से मुराद है कि वो अपनी मर्जी से हलाल और हराम के फतवे देते थे और लोग अंधाधुंध उनकी पैरवी करते थे। तो इस आया मुबारक में जिस अहले किताब की जिद का जिक्र है, वो जिद क्या थी, जाके पढ़े ना, वो जिद यही थी कि दीन एक हुक्म दे रहा है, दीन कुछ अहकामात बता रहा है, दावत दे रहा है। वो कहते सी नहीं है, असी अपने बाओ इजदाद वाला दीन साडा वो दीन है, ये दीन है ही। आज इसी चीज को जरा माजरत के साथ सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूं, माजरत के साथ। आजकल भाई अल्फाज बड़े पकड़े जाते हैं, इसलिए माजरत पेशगी करनी पड़ती। आजकल जरा इस चीज को मौजूदा मलंगियत में, हकीकी शीयत को हमारा सलाम है भाई, बार बार कह रहा हूं, मलंगियत में जरा लेके आए कि ये जिद और ये इख्तिलाफ आपको शरीयत वाले शिया, हकीकी शिया, दीन शरीयत, इसके आमिल, बिद्दत सुन्नत का फर्क इनमें और ये मलंगियों में नजर नहीं आता, ये जिद आपको नजर नहीं आती। वही जिद जिसका इस आया मुबारक में जिक्र। अल्लाह ताला कह रहा है इल्म रखते थे, जाहल नहीं थे, अहले इल्म थे भाई।
इल्म रखने वाले थे, लेकिन इख्लाफ करते थे और जिद करते थे। क्यों? मैं ना मानूं, जो चीज अपनी तबीयत अपने बाप दादा की आदत के खिलाफ चली गई, मैं ना मानूं। नहीं जी, आज जरा इस चीज को जेहन में रख के सर्वे करें ना, मैं ना मानू वाले किन्ने लभदे ने तुहानू। तो जी नमाजा तो यजीदी भी पढ़ते, दाड़ियां तो उन्होंने भी सी भाई, वो फिर कपड़े भी पा के फिरते सी, तुसी ला दो ताकि मुमासलत ना हो जाए यजीदी फौज, उन्होंने वो लिबास पाते। ये कोई बात है करने वाली? खुद बताएं आप भाई। अगर एक बंदा, एक चोर, एक कातल दाढ़ी रख लेता है तो हम दाढ़ी रखना छोड़ दें कि जी चोर ने रखी, जैसे नहीं रखनी। एक बुग़्ज़ अहले बैत का मारा बंदा, अल्लाह उस पर लानत करे, वो नमाजें पढ़ता है तो हम नमाज पढ़ना छोड़ दें? ये तो अल्लाह का हुक्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाया, पढ़ के दिखाई। आइमा अहले बैत की सुन्नत है, नबी की सुन्नत है। नमाजें पंजगाना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, उनकी याद क़यामत तक जिंदा रखने वाली चीज है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम इस चक्कर में नमाजें छोड़ने की जिद्दी पढ़ दे सकते। आगे चलिए, सूरह मुबारक निसा की आयत नंबर 171 में भी जिक्र है कि अहले किताब, ए अहले किताब, या अहलल किताबी ला तगलू फी दीनकुम, अहले किताब दीन में गलू ना करो, हद से ना बढ़ो। अल्लाह को ये बात पसंद नहीं है कि दीन में गलूफ किया जाए, हद से बढ़ा जाए। गलूफ क्या? हद से बढ़ना। गाली कौन? हद से बढ़ने वाला। गाली कौन? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के बकौल कायनात का नजस तरीन, खलीज तरीन, काफरों से बदतर ग्रोह। मैं नहीं कह रहा भाई। मुकस्सर कौन? मुकस्सर वो कि जो अगर तायब हो जाए और वापस आना चाहे तो आइमा अहले बैत वेलकम बैक कहते हैं उसको। या यानी मफहूम पेश कर रहा हूँ, अल्फाज तो सेम नहीं, समझाने के लिए अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं कि वापसी का दरवाजा भाई खुला उस पर। गाली कौन? कमान से निकला हुआ तीर। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा? या अहलल किताबी ला तगलू फी दीनकुम वला तकूलू अलल्लाहि इल्लल हक। अहले किताब अपने दीन में गलूफ ना करो, हद से ना बढ़ो, और खुदा के बारे में हक के अलावा कोई बात मत किया करो। सूरह मुबारक निसा में ही फरमाया, पस जो लोग खुदा पर ईमान लाए और इसके दीन की रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया, अल्लाह इनको अपनी रहमत और फजल के बहिश्तों में दाखिल कर देगा और अपनी तरफ पहुंचने का सीधा रास्ता दिखा देगा। दामने वक्त में गुंजाइश इतनी होती नहीं है, वरना आपको बताएं हम। मौला अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में हिकमत नंबर 109 में क्या फरमाते हैं? आइमा अहले बैत हकीकी शियत में दीन क्या है? कुरान से आपने कुछ 2-3 आयात सुन ली। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दीन बसीरतों का नूर है, दिलों की बीमारियों का इलाज और आंखों के लिए रोशनी है। कौन? दीन मुबीन। मलंगियत नहीं, खुद साख्ता कायद नहीं, बाप दादा की पैरवी नहीं। और भाई साहबा कराम अपने वालदैन, अपने भाइयों के मद्दे मुकाबल क्यों आ गए थे दीन आने के बाद, दीन पे मान लाने के बाद? यही तो वजह थी कि हम पैरोकार अब दीन के हैं। दीन भी जो हलाल है वो हलाल है, जो वाजिब है वाजिब है, जो हराम है हराम है। उधर मामला बाप दादों वाला था कि जो वो इबादतें करते रहे, क्या वो अल्लाह को नहीं मानते थे? मुशरिकीन मक्का के बारे में कोई माई का लाल साबित करे कि वो अल्लाह के मुनकर थे? कोई आ जाए, अल्लाह को खालिक मालिक राज़िक मुशरिकीन मक्का नहीं मानते थे, आए कोई साबित करे? मानते थे। मसला क्या था? दीन पे ईमान लाना और उसका अमल बनना, यानी उस पर अमल करना। दीन जो कहेगा कि अल्लाह एक है तो अल्लाह एक है, सजदा अल्लाह के लिए तो बस अल्लाह के लिए है। दीन पहुंचाने वाली सरकार खातिमुल अंबिया मुर्शिद वाका सैयद और सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप और आल औलाद आपके कदमों पे कुर्बान या रसूल अल्लाह। जो वो कह देंगे वो दीन है, और जो दीन कह देगा वो हमारा ईमान बन जाएगा। उधर मामला और था, उधर बाप दादा घुसे हुए थे। हमने जिस रास्ते पे बाप दादा को, इधर आज मलंगी शीयत चाहो ना जरा, खुनी मातम इंज होंदा ते फलाना नहीं करता रहा, उनकी मन्नत नहीं पूरी हुई। उन्हें मन्नत मनी सी मैं अगले साल जंजीर मारांगा, मैनू पुत्र मिले, उन्होंने जुड़वा हो गए। आहा क्या बात। वो इंडिया में जाओ, लाखों करोड़ों रुपए का सालाना दूध वो बहा देते हैं कि जी मन्नतां पूरी हुई साड़ियां, फिर उधर की कहोगे? इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दीन आरजू ज़ाहिरी नुमाइश से नहीं बनता, हाँ जी, बल्कि वो है जो दिल में रासख हो जाए और फिर अमल इसकी तस्दीक करे कि दीनदार बंदा। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम मुर्शिद वाका क्या फरमाते हैं? अपनी जिंदगी को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया मोमन, एक हिस्सा अपने दीन के लिए मखसूस कर। पहली नहजुल बलागा से आपको हिकमत नंबर 109, दूसरे अल काफी की दूसरी जिल्द से रिवायत है। फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम गैरुल हकम की 481 नंबर हदीस में कहते हैं कि दीन वो मजबूत किला है कि जो इसमें दाखिल हो गया नजात पा गया।
फिर इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम उसी अल काफी की दूसरी जिल्द उसी बाब में उनकी हदीस है कि जो दीन से हट जाए वो जाहिलियत की मौत मरता है। आज की मलंगियत कितना कि दीन पे चल रही है। अब दीन में क्या मोहब्बत अहले बैत नहीं है जो आपको मुकस्सिर नजर आना शुरू हुई। दीन ही तो वो है जो आपको बताता है कि अहले बैत का मुकाम मर्तबा क्या है। दीन ही तो आपको बताता है इन्नमा युरीदुल्लाह, ये दीन ने बताया, अजर रिसालत दीन ने बताया, दीन मुबीन शरीयत मुताहरा ने बताया। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दीन तरीक रातों का चिराग और गुमराही में हिदायत गैरुल हकम। अच्छा जी, सैयदुल साइदीन इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जो है सरकार, वो जनाब ये अपनी दुआ में एक में फरमाते हैं, दुआ नंबर 45 ये माह रमजान को अलविदा कहने वाली दुआ। क्या फरमाते हैं? ऐ वो जो अपने फजल एहसान से बंदों की हमद का सजावार हुआ और इन्हें अपनी नेमत और बख्शिश से ढांप लिया। हम पर तेरी नेमतें कितनी आश्कारा हैं और तेरा इनाम कितना फरवा है, यानी जारी है, और किस कदर हम तेरे इनाम और एहसान से मखसूस हैं। तूने इस दीन की जिसे तूने मुंतखब फरमाया और इसके तरीका को जिसे तू पसंद फरमाया और इस दीन के रास्ते के जिसे तूने आसान कर दिया, हमें हिदायत की। तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं सैयदुल साजिदीन, इबादत गुजारों की जीनत ज़ैनुल आबिदीन, कि अल्लाह ताला तूने उस दीन की तरफ हमारी हिदायत की है जिसे तूने मुंतखब किया, जिसके तरीका और रास्ते को पसंद किया और अपने यहाँ कुर्ब हासिल करने और इज्जत और बुजुर्गी तक पहुंचने के लिए हमें बसीरत दी। ये आइमा अहले बैत है, ये हकीकी शीयत है जिसके हम खादम है, नौकर हैं। हमें जारी तौर पे मुकस्सर माना जाए तो इब्ने तैमिया माना जाए, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। हमें इब्ने तैमिया कह दो हम खुश हैं, बजाय बस कि गाली की तौबत हम पे ना आए। इब्ने तैमिया कलवाना वारिच है, गाली कलवाना वारिच नहीं, गाली एडा नजस तबका। अब आ जाए जी, मौला अली अलैहिस्सलाम से ही पूछते हैं मजीद कि मौला दीन है क्या। ये मैंने वैसे अपनी दावत फिक्र अमल में भी ये किया है, और मकतब में आपको दीन की जरूरत क्यों है ये पूरा बाब मिलेगा फितना अल-हाद के राते में। अच्छा जी, वैसे ये नकल कहाँ से किया है? नाजुल बलागा खुतबा 196। तो मौला अली अलैहिस्सलाम इमामुल मुत्तकीन से हम पूछते हैं कि दीन इस्लाम के बारे में कुछ बताइए मौला, इल्मी तौर पे हमारी मदद फरमाइए। ये वो मदद है जो आप फरमाते हैं, शफात की मदद हमारे लिए अल्लाह ताला के हजूर जब आप अल्लाह के इज़्न से शफात करेंगे और दुनिया में रहने सहने और अल्लाह की मार्फत सिखाने वाली मदद, तो ज़रा ये भी मदद हम मौला अली से क्यों ना इल्मी मदद लें, रूहानी मदद। तो मौला अली कहते हैं कि नाजुल बलागा में खुतबा 196 है, पढ़ो और सुनाओ। यानी मौला अली कहते हैं भाई ये नहीं मैं कह रहा कि मौला अली ने मुझे ख्वाब में कह दिया फिर नवा फतवा ना ठोक देना, यानी मैं एक समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि जब हम परेशानी में सोचते हैं कि यार मौला अली दीन के बारे में क्या कहते हैं फरमाते हैं, तो फिर नाजुल बलागा में 196 खुतबा पढ़ लीजिए। इस्लाम ही वो दीन है जिसे अल्लाह ने अपनी पहचान करवाने के लिए पसंद किया, अपनी नजरों के सामने इसकी देखभाल की और इस दीन मुबीन की तबलीग के लिए बेहतरीन खल्क का, यानी बेहतरीन अंबिया जो दीन पहुंचाने वाले हैं उनका इंतखाब फरमा अपनी मोहब्बत पर इसके सतून खड़े किए और इसकी बरतरी की वजह से तमाम अदियान को सरनगू कर दी और इसकी बुलंदी के सामने सब मिल्लतों को पस्त कर दिया। मिल्लत इब्राहिम, मिल्लत दीनों इस्लाम वाली मिल्लत को अल्लाह ताला ने बुजुर्गी बख्शी, बरतरी बख्शी। इसकी इज्जत के जरिए दुश्मनों को जलील किया और इसकी मदद से मुखालिफिन को रुसवा किया। इसके सतून से गुमराही के सतूनों को गिरा दिया, प्यासों को इसके तालाबों से सैराब किया और पानी उलझने वालों के जरिए हौजों को भर दिया। फिर इससे इस तरह मजबूत किया कि ना इसके बंधन टूट सकते, ना इसकी कड़ियां लागू हो सकती, ना इसकी बुनियाद गिर सकती, ना इसके सतून अपनी जगह छोड़ सकते, ना इसका दरख्त उखड़ सकता है किसका, दीन का, ना इसकी मुद्दत खत्म हो सकती, ना इसके कवानीन खत्म हो सकते, ना इसकी शाखें कट सकती, ना इसकी राहें तंग, ना इसकी आसानियां दुश्वार हैं, ना इसके सफेद दामन पर स्याही का धब्बा, ना इसकी इस्तकामत में पेचो खम, ना इसकी लकड़ी में कजी, ना इसकी कुशादा राह में कोई दुश्वारी, ना इसके चिराग गुल होते हैं, ना इसकी खुशगवारियों में तलखियों का गुजर होता है। इस्लाम यानी दीन ऐसे सतूनों पर हावी है जिसके पाए अल्लाह ने हक की सरजमीन पर कायम किए और इनकी बुनियाद को इस्तकाम बख्शा, और ऐसे सरचश्मे हैं जिनके चश्मे पानी से भरपूर, और ऐसे चिराग हैं जिनकी लोहें ज़िया बार हैं, ऐसे मीनार हैं जिनकी रोशनी में मुसाफिर कदम बढ़ाते हैं, और ऐसे निशान हैं जिनसे सीधी राहों का इरादा किया जाता है, ऐसे घाट हैं जिन पर उतरने वाले इनसे सराब होते हैं। अल्लाह ने इस्लाम में अपनी इंतहाई रजामंदी, बुलंद तरीन अरकान और अपनी इताअत की ऊंची सतह को करार दिया है। चुनाचे अल्लाह के नज़दीक दीन के सतून मजबूत, इसकी इमारत बुलंद बल्कि सर बुलंद, इसकी दलीलें रोशन और लोहें ज़िया बार हैं। अल्लाह के नज़दीक इसकी सल्तनत यानी
दीन की सल्तनत गालिब और मीनार बुलंद है और इसकी बेकनी दुश्वार है। बस अब ये मौला अली अपने शियों समेत तमाम उम्मत से कह रहे हैं, लेकिन जिनका दावा है अली अलैहिस्सलाम के शिया बनने का, अली अली करने वालों का, अब ये आखिरी जुमला उनके लिए मौला ने फरमाया है। क्या फरमाया है? बस तुम इस दीन की इज्जत बाकी रखो। दीन जो मुझे कहे मैं उसके मुखालिफ चलूं तो मैंने उसकी इज्जत बाकी रखी, चाहे सारी जिंदगी में अली अली करता रहा, क्या मौला अली क़यामत वाले दिन मुझे कबूल कर लेंगे? बताइए। दीन सूद खाने से मना करता है, दीन शराबखोरी से मना करता है, दीन झूठ से, जना से, गाने बाजे से, हर चीज से मना करता है, लेकिन मैं लपक पड़ता हूं, मैं सब कुछ करता हूं किस भी आप पे कि मैं मातमी हूं, मैं अज़ादार हूं, मैं मजलिस में जाता हूं, मेरी दाढ़ी कोई नहीं, नमाज पल्ले आई कुछ नहीं, तो मैंने दीन की इज्जत बाकी रखी। मेरे मौला का तो हुक्म ये है मुझे, बस तुम पे भी फर्ज है कि दीन की इज्जत बाकी रखो। आगे सुने, अगले हुक्म पे तो फिर कोई उजर बचते कोई नहीं ना, फिर उजर कोई नहीं बचता, फिर हम अपने दावे में अल्हम्दुलिल्लाह फिर सच्चे साबित हो जाते हैं कि हकीकी शियत और है, मलंगियत और है। अगला हुक्म सुन ले मौला अली अलैहिस्सलाम का, क्या फरमाते हैं कि तुम इसकी इज्जत बाकी रखो, और आगे क्या फरमाते हैं? और दीन के अहकाम की पैरवी करो, दीन के अहकाम की पैरवी करो, इसके हकूक अदा करो और इसके हर हुक्म को इसकी जगह पर कायम करो, इसके हर हुक्म को इसकी जगह पर कायम करो। अपनी टून पंजाबियां ना लाओ विच, अपने प्यो दादे दियां मसाला ना दो। दीन में मर्दों का औरतों की मुशाबत इख्तियार करना हराम है और औरतों का मर्दों की तो हराम है। ओ जी मोमन है खैर है, और नमाजा तो भी पढ़ते हैं, और शलवारा तो उन्होंने भी गिटियां तो कीतियां ने, और टोपियां तो भी लेंदे ने। ओ जी वह भी अंज कर, ओ जी यजीदी भी जुमा पढ़न चले सन जी कि जल्दी जल्दी कतल करो मौला नू, असी जुमा पढ़ना, असी क्यों पढ़ी है जी, वो यजीदी कर। ये मौला अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि इनके हकाम की पैरवी करो, इनकी इज्जत बाकी रखो और इनके हर हुक्म नू उनकी जगह ते कायम करो। मत देखो यजीदी भी नमाजें पढ़ते थे, उनकी भी दाढ़ियां थी, अली को देखना तुमने या उनको देखना? और अली से भी पहले खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना, अल्लाह की किताब को देखना या उनको देखना? अगर यजीदी मलाउन बगैरत खुदा की लानत हो उन पे, अगर वो नमाजें पढ़ते थे, हम नमाजें छोड़ दें यार, वो तो दिखावे दियां पढ़ते सन। अगर वो दाढ़ियों वाले थे, हम दाढ़ियां कटवाना शुरू कर दें, जिद में आ जाए, दीन की मुखालफत शुरू कर दें, अली हमें कबूल कर लेंगे अलैहिस्सलाम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, हम अपने इस मौजू से इंसाफ तो नहीं कर पाए, लेकिन अल्लाह पाक की दी गई मदद और तौफीक से हमने इस सिलसिले का आगाज कर दिया, और जो पैगाम आप तक पहुंचाना है वो ये है कि जहां पे आपको ये चीजें सुनने को मिले, ये जो मैंने अभी बयान की कि नमाज़ां भी पढ़ते सी, दाढ़ियां उन्हां दी भी सी, ज़कातां भी देंदे सी, गिट्टियों उच्ची शलवारा इन्हां दियां भी है ने, ये बरादरान तबलीगी जमात, सब कुछ इन्हां कोल है, इन्हां कोल अहले बैत दी मोहब्बत नहीं है। तो फिर मुझे वो हदीस दिखा देना, ये अब सुनते जाइएगा, आखिरी लफ्ज सुनते जाइएगा। दाढ़ियां अहले हदीस दियां भी ने, मैं आप खुल के बताता हूं ना, जो हम सुनते आते हैं, हम किसी की दिल शिकनी नहीं भाई कर रहे, हम इसलाह उन्हां दियां भी ने जी, नमाज़ां भी पढ़ते हैं जी, गिट्टे उच्चे शलवारां भी रखते हैं जी, हज भी करते हैं, ज़कातां भी देंदे ने जी, उन्हां को मोहब्बत अहले बैत नहीं है। ठीक है, होनी चाहिए, फतवा आप दे नहीं सकते। मौलाना इसहाक मदनी आला मुकामो भी अहले हदीस था, मोहब्बत अहले बैत शायद तुम में से कईयों से ज्यादा थी उसके दिल में, खैर वो अलग मौजू बहस है। हर अहले हदीस अहले बैत की मोहब्बत का मुखालिफ नहीं है माज़अल्लाह, हर सुन्नी हर बरेलवी अहले बैत का मुखालिफ नहीं है। या आपको गलत पट्टियां पढ़ाई गई कि जो शिया नहीं है गैर शिया हर बंदे मुकस्सर है, ये तानू गलत सबक पढ़ाया गया। जाती दफा मेरी दावत लेते जाए, तो मुझे वो हदीस दिखा दो कि जिसमें कहा गया हो जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है, उसके पास शरीयत ना भी हो तो खैर उसको हम बख्शवा लेंगे। वो एक हदीस दिखा, किस्सा मुख्तसर और कर दूं, आसान कर दूं। मेरे आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम में से एक किसी इमाम का मुझे कौल दिखा दो कि जो हमारे शिया होने का दावादार हो, उस पर ताते खुदाबंदी लागू नहीं होती, शरीयत की पाबंदी लागू नहीं होती, बस अहले बैत की मोहब्बत काफी है। वाह आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।